आइए देखिए अपन लाभ हानि की श्रेणी में अपन अगले प्रकार के सवालों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर देखो अपन नए प्रकार के सवालों का अध्ययन करते हैं। इसमें होगा घोटाला। घोटाला का मतलब ये है कि कोई बेईमान व्यापारी आएगा, वो कम बाँट का प्रयोग करेगा, या मान लो वो किसी को कम तोल के देगा, किसी को ज़्यादा तोल के देगा। तो ऐसे घोटाले से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहते हैं, बस इसको समझना है। और हम इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिखाते हैं। ठीक है, घोटाला या फिर क्या होता है, इसमें लिखा आता है बेईमान व्यापारी। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, परीक्षाओं में लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये रहते हैं घोटाले से संबंधित, बेईमानी से संबंधित। ठीक है, किसी को कम तोल के दे दिया, किसी को ज़्यादा तोल के दे दिया, तो क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अपन देखो एक क्वेश्चन की विषय में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है, एक बेईमान दुकानदार। देखो इनको पहचानने का टाइप ये रहता है कि उसमें घोटाला रहता है या फिर वो बेईमान व्यापारी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्या करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। मतलब वो ये बोलता है कि मैंने जितने में खरीदी है उतनी में मैं आपको बेच दूंगा। ठीक है, लेकिन वो क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। वो क्या करता है, वजन में कमी करके बेचना है, तो उसे लाभ होगा। ठीक, क्योंकि उसने देखो उसे बेचना चाहिए था 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब रहता है 1000 ग्राम उसे देना चाहिए था, 1000 ग्राम उसे देना चाहिए था। लेकिन वो बाट में कम तोल कर क्या कर देता है, वो फिर 960 ग्राम उनको क्या दे देता है, चीनी दे देता है या कुछ भी वस्तु को दे देता है। ठीक है, लेकिन सामने वालों को लगता है कि हमने 1 किलोग्राम खरीदा है, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब जितने में खरीदा उतने में ही बेचता है। मतलब वो ये कहता है कि मैंने 1000 ग्राम खरीदे, मैं तुमको भी 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में वो क्या करता है, वो बाँट को गड़बड़ तरीके से करके कम तोल देता है। तो देखो क्वेश्चन उसी तरीके से है। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह देखो उसने क्या कर दिया, बाँट गड़बड़ कर दी है। उसने ये कर दिया कि 1 किलोग्राम की जगह पर 960 ग्राम वजन का प्रयोग कर दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चनों में अपन सपोज करते हैं। ठीक है, माना उसने जो 1000 ग्राम, ठीक 1000 ग्राम का मतलब रहता है 1 किलो। ठीक, 1000 ग्राम उसने 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी होगी, जैसे चीनी हो सकती है, ठीक है, चाय पत्ती हो सकती है, कुछ भी वस्तु हो सकती हैं। उसने जैसे मान लो तेल का रेट है, तो 1000 ग्राम तेल का रेट हो गया कितना, 1000 रुपये। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, यहाँ पर उसे तोलना चाहिए था कितना, वास्तविक था उसका 1000 ग्राम, वास्तविक कितना था उसका वजन 1000 ग्राम। लेकिन उसने क्या कर दिया, खरीदा कितना और बेचा कितना। ठीक, SP और यहाँ पे CP और यहाँ पे SP। ठीक है, देखो बेचना चाहिए था उसे 1000 ग्राम, लेकिन उसने क्या कर दिया कि उसने बेचा कितना है, 960 ग्राम का उपयोग किया। उसने बेचने में कितने ग्राम का उपयोग किया है, 960 ग्राम। ठीक है, तो उसने लेकिन सामने वाले को बताया कितना कि मैं 1000 ग्राम आपको दे रहा हूँ, लेकिन उसने बाँट कितने किए, 960। ठीक, तो ये 960 यहाँ पर हो गया, उसने वजन का प्रयोग कर दिया तो लाभ हुआ। तो देखो लाभ कितने का हुआ, अपने हिसाब से यहाँ पर हो रहा है 40 ग्राम का लाभ। कितने का, 40 ग्राम का। ठीक है, तो देखो लाभ प्रतिशत निकालना है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे निकलता है प्रॉफिट अपॉन CP। तो CP कितना है यहाँ पर, 960 रुपये। ठीक है, और इनटू में कितना करते हैं, 100। ये अपन ने पिछली वीडियो में भी कहा कि प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक, यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करेंगे अपन, तो ये कितनी बार जाएगा, 24 बार। अब 24 से काटना है अपन को कितने को, 100 को। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, इसको 4 से काटते हैं, तो 4 छंग 24 और 4 से इसको काटा तो कितनी बार कट गया, 25। तो 25 बटे कितना आ गया, 6। 25 बटे 6 मतलब इसको और कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो 4 छंग 24 बचे कितने, 1। तो 1 बटे 6, तो 4 सही 1 बटे 6 प्रतिशत का क्या होगा, उसे उस व्यापारी को लाभ होगा। ठीक है, आइए अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर वो ये एक बेईमान दुकानदार है। ठीक है, वो अपनी वस्तुओं को क्या करता है, क्रय, यहाँ क्रय गलत लिखा हुआ है, क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। जितने में खरीदा है उतने में ही वो क्या कहता है कि मैं उतने में ही आपको बेच दूंगा। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, 30% कम वजन का प्रयोग करके बेचता है। वो 30% क्या कर देता है, कम वजन को प्रयोग करके बेचता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो समझना, यहाँ पर अपन वही सपोज करते हैं यहाँ पर कि 1000 ग्राम का मूल्य कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये। अब उसने क्या कर दिया, जब यहाँ पे 1000 ग्राम वो बेचने वाला था,
ये हो गया CP मतलब उसने ख़रीदा, और SP मतलब उसने बेचा, ठीक है। तो जब उसने देखो उसने बेचा कितना है, उसने बेचा है यहाँ पर कितना, परंतु 30% कम वजन का उपयोग किया। तो उसने देखो उसने बेचा तो 1000 रुपये में ही है, सामने वाले से कितने लिए होंगे 1000 रुपये, क्योंकि देखो 1 किलोग्राम बेचेगा, ठीक है। तो सामने वाले को तो 1 किलोग्राम लग रहा है, लेकिन उसने दिए कितने, उसने दिए हैं 700 ग्राम। देखो 1000 का अपन क्या करेंगे, 1000 का 30% निकालेंगे, तो 1000 का 30% ये निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ गया 300। तो उसने 300 ग्राम क्या किया, कम तोला है। तो उसकी तरफ से उसकी दुकान में से कितना गया है 700, लेकिन व्यापारी को वो ग्राहक को क्या लग रहा है कि हमें 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम मिल गए हैं, ठीक है। लेकिन दुकान से कितना गया है 700 ग्राम, मतलब 700 रुपये दुकान में से उसके गए हैं, और उसे मिले कितने हैं 1000 रुपये। तो उसे लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ उसे 300 रुपये का। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो अपन ने लाभ का क्या बताना है, यहाँ पर परसेंटेज बताना है। तो देखो लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला वही है जो अपन अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो देखो लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितने का हुआ 300 रुपये का, ठीक है। कितने पर हुआ 700 रुपये उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। और इंटू में 100, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 300/7, तो 300 में 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, 4 बार गया कितने आ गए 2, ठीक। 7 दूनी 14, ठीक है। अब कितने बचे 6, तो 6/7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 42 सही 6/7%, ठीक है। इतने प्रतिशत का उसको क्या होगा, लाभ होगा। देखो इसको फिर से समझते हैं। जैसे एक दुकानदार को बेचना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन उसकी दुकान से कितना गया है 700 ग्राम, क्योंकि 30% उसने कम तोला है, और ग्राहक को कुल क्या लगा कि 1 किलोग्राम मिला। तो जैसे 1000 ग्राम की कीमत कितनी 1000 रुपये, तो ग्राहक ने तो कितने दिए होंगे दुकान वाले को 1000 रुपये, लेकिन दुकान से तो गया 700 ग्राम है, 700 ग्राम मतलब 700 रुपये गए हैं, ठीक है। तो दुकान से 700 रुपये का माल गया है, और ग्राहक ने कितने दिए 1000 रुपये, तो 300 रुपये का क्या हुआ दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से यही है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, ठीक है। वो ये कहता है कि मैं 44% कम में आपको दे दूंगा, लेकिन परंतु वो क्या करने लगता है 30% वजन कम तोलता है। वो 30% वजन का क्या कर देता है, कम तोलने का बोलता है वो, ठीक है। कि वो तोलता है, लेकिन वो उससे बोलता नहीं है कि मैं 30% कम दूंगा, लेकिन वो इतना घोटाला कर देता है कि 30% कम दे देता है। तो लेकिन कस्टमर को तो ये लगता है कि हमें तो पूरा मिल रहा है, लेकिन वो बांट में कुछ हेरा फेरी कर देता है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन ये है कि 44% हानि पर, तो वही जैसे मान लो 1000 ग्राम है, टोटल अपने पास कितने हैं 1000 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे CP खरीदने का मूल्य, ठीक है। यहाँ पे ये CP और यहाँ पे ये SP ये बेचने का मूल्य, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है, तोल के वो देता है 30% कम तोलता है। तो 1000 का यदि अपन निकालेंगे 30%, तो 1000 का 30% आएगा कितना, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया 300। तो वो 300 ग्राम कम तोल के उसको देता है। तो मतलब देखो 1000 ग्राम थे उसके पास, तो उसने दिए कितने 300 ग्राम कम दिए, मतलब उसने कितने दिए 700 ग्राम, ठीक है। अब ग्राहक को क्या होता है, यहाँ पर कितने आ गए 700, ठीक है। ग्राहक को क्या है कि 44% की हानि पर बेच देता है। अब ग्राहक को 44% की हानि हो रही है, तो यहाँ देखना 44% हानि पर बेचने का वादा करता है। तो अब वो बेचता है 44% की हानि पर। तो यहाँ पर देखना 1000 का अपन क्या निकालेंगे अब 44%, ठीक है। 44% निकालना मतलब 44/100 कर देंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितने आ गए 440। तो अब 440 रुपये वो कम देगा किस में से 1000 में से। तो 1000 में से 440 कम देंगे, तो यहाँ कितने आ गए 560, ठीक है। तो ये आया आपको समझ में इतना। इस बार दोनों में प्रतिशत दिए थे। अब देखो यहाँ पर कितने कम मतलब कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस अपने पास है। देखो यहाँ पर कितने का 140 का, कितने का 140। यहाँ माइनस का निशान केवल ये है कि हानि हो रही है, ठीक है। अब देखो हानि प्रतिशत लॉस परसेंटेज निकालना, तो उसका फार्मूला क्या हानि, लेकिन यहाँ माइनस प्लस में नहीं लिखते अपन, ठीक है। वो हानि जितनी हुई उतने रुपये लिखते हैं। खरीदा कितने का 700 का, इंटू में कितने 100, ठीक है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 7 से 140 कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14 और 0 की 0, तो मतलब कितना 20% उसकी वास्तविक हानि हुई। लेकिन वो कह रहा था 44 में हानि में देंगे, लेकिन उसे वास्तविकता में हानि हुई है 20% की। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का बात करता है। वो ये कहता है कि मैं 10% लाभ पर आपको बेच दूंगा, परंतु 20% कम वजन तोलता है। कितना? 20% कम वजन तोलता है। तो यहाँ पर देखो अपन फिर से सपोज करते हैं। यहाँ पर मान लो वो 1000 ग्राम का मूल्य कितना हो गया? 1000 रुपये। ठीक है। अब उसे बेचना चाहिए था कितने का? उसे बेचना चाहिए था कितना? 1000। ठीक है। उसे कितना बेचना चाहिए था? 1000। लेकिन देखो उसने क्या किया, CP और FP। ठीक है। तो देखो उसने क्या कहा, यहाँ पर 10% लाभ पर बेचता, तो 1000 का 10% मतलब क्या हो गया? 100। तो 10% लाभ मतलब वो क्या कर देगा, इसको 1100 रुपये में वो कह रहा है कि मैं बेच दूंगा। लेकिन परंतु 20% कम वजन तोलता है, तो उसकी दुकान से 20% कम। तो देखो 1000 का 20% कितना होगा? 1000 का अपन 20% निकालेंगे तो 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ गया? 200 ग्राम वो कम तोलता है, तो वो देता कितना है अपन को? 800 ग्राम। ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आया? 300 का। तो मतलब उसकी दुकान से गए 800 रुपये, लेकिन कस्टमर ने कितने दिए? 1100 रुपये। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 300। तो वो ये बोल रहे हैं कि इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का फार्मूला वही है जो अपन ने अभी इतनी देर से लगाते आ रहे हैं। ठीक है। लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 रुपये का। कितने रुपये गए दुकान से? 800 रुपये। 800 उसका क्रय मूल्य था, इंटू में 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ अपन इसको कैंसिल कर देते हैं। 4 से कैंसिल कर, पहले 2 से कैंसिल कर दे रहा है 4 बार। 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे, कितने आ गए? 150। फिर यहाँ 2 से कैंसिल किया 2, और यहाँ कितने आ गए? 75। 75/2। अब 2 से 75 कैंसिल करेंगे तो 2 3 6 बचे 1, 2 सत्ते 14 बचे 1, तो 1/2। 37 सही कितना आ गया यहाँ पर? 1/2। तो ये इतने प्रतिशत का उसको क्या होगा? लाभ होगा। देखो एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या था, एक दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचने की बात कही, तो 1000 रुपये उसकी वैल्यू थी कि कोई भी वस्तु है उसकी वैल्यू कितनी है? 1000 ग्राम मतलब 1000 रुपये। लेकिन उसने क्या किया? 10% लाभ पे बेचा, मतलब उसने 1100 रुपये में उसने बेचा। ठीक है। लेकिन उसने क्या कर दिया? 20% कम वजन तोला। तो 1000 ग्राम में यदि 20% करेंगे तो 200 आएगा। तो उसने क्या किया? उसने 800 ग्राम तोला। 800 ग्राम मतलब 800 रुपये की वस्तु दी है, और कस्टमर ने उसको कितने दिए? 1100 रुपये। तो टोटल यहाँ पर उसको फ़ायदा कितने का हुआ? 300। देखो 800 रुपये में उसने कोई वस्तु खरीदी होगी और 1100 रुपये में उसने ग्राहक को बेची, तो इसका मतलब ये कि 300 का फ़ायदा हुआ। और प्रतिशत निकालने का तरीका ये रहता है। ये अगले क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, अब इसमें घोटाला हो रहा है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू से क्या होता है? वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, और बेचते समय भी क्या करता है? 10% का घोटाला करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो फिर से मैं सपोज करता हूँ यहाँ पर कितना? 1000। ये हो गया उसका CP, ये हो गया उसका SP। ठीक है। तो उसने क्या किया? 10% घोटाले में खरीदा, मतलब 1000 का 10% कितना? 100। तो 100 का घटा देंगे तो कितने? 900। 900 में उसने कोई वस्तु खरीदी हो, और बेचते समय फिर 10% का घोटाला कर दिया, मतलब 10% तेज़ी में बेच दी, तो 100 रुपये ज़्यादा में बेचे, मतलब कितने में? 1100 रुपये में। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 200 का। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो अपन क्या लिखेंगे? 200 बटे खरीदे में कितने में था? 900 में। ठीक है। इंटू में कितना? 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 दूनी 18। ठीक है। फिर कितने बचे? 2, 9 दूनी 18, और फिर 2/9 कर देंगे, जो शेष फल आता है उसको ऊपर लिख के। तो इतने प्रतिशत का क्या होगा? उसे फ़ायदा होगा, उस कस्टमर उस दुकानदार को 22 सही 2/9 का क्या होगा? इसको फ़ायदा होगा। लेकिन SSC और NCERT बुक ध्यान से समझना है, लेकिन SSC और NCERT बुक इसके आंसर को 22 सही 2/2 नहीं मानती, वो उसके आंसर को मानती है 21%। ठीक है। तो आखिर ये हम अनुपात में भी बताएंगे और मिश्रण में भी बताएंगे कि इसका 21% कैसे आ जाता है। एक फार्मूला है जिसको अभी आपको इतना माइंड पे नहीं लेना है। इसका आंसर 22 सही 2/9, इसका आंसर सही है। लेकिन यदि कहीं 21% लिखा आता है तो वो भी सही है। उसके लिए एक नया फार्मूला रहता है, उसमें ये रहता है, यहाँ पर वो रहता है, एक बाद में कराएंगे हम उसको आखिर, m + n + mn/100। एक ये फार्मूला रहता है, ये तब लगाते हैं जब कभी 2 बार अपने पास प्रतिशत दिए हों। तो देखो इसको ऐसे किया हुआ है SSC ने, 10 + 10 प्लस यहाँ पर 10 × 10/100। ठीक है। तो 10 और 10 कितने हो गए? यहाँ पर 20, प्लस यहाँ इंटू में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया? 1। तो यहाँ से निकालते हैं वो 21%। ठीक है। तो ये भी सही माना जाता है, कहीं 21 लिखा आता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 22 सही 1/9। ठीक है, जो आया था अभी। आइए अगले क्वेश्चन करते हैं अपन। अगले क्वेश्चन
ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे इनको थोड़ा ध्यान से समझना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में कई बार आए हैं, इनको समझो। और बहुत सिंपल रहते हैं ये क्वेश्चन। इसको पहले समझने की कोशिश करो है क्या इसमें। देखो इसमें दिया गया है चाय के मूल्य में, एक चाय खरीदने गया, 10% की कमी होने पर व्यापारी को 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय दी। जैसे अपन कभी जाते हैं दुकान पर तो वो बोलते हैं 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% में आपके पास ये पैकेट एक चीज़ ज़्यादा आ जाएगी, 20% कम आपको डिस्काउंट देते हैं, इसमें आपको 2 किलो शक्कर ज़्यादा मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो इनमें देखो समझना, इसका एक टाइप है। इसका टाइप ये है कि कुछ कमी होती है या कुछ वृद्धि होती है, तो कुछ वस्तु ज़्यादा या कम मिल जाती है। तो वो कह रहे हैं चाय का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो इसको करने के लिए देखो एक तरीका रहता है। इसको करने का तरीका ये हुआ अपना कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर व्यापारी, देखो पहले वो जाता था दुकान पे तो 2200-500 रुपये में कुछ किलोग्राम देते होंगे, अब पता नहीं वो कितना देते हैं। लेकिन आज ऑफ़र ऐसा चल रहा है कि 10% की कमी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 25 किलोग्राम आप चाय ज़्यादा ले जा सकते हैं, ठीक है। ये आज है वर्तमान, ठीक है। ये कोई नया भाव, ये क्या हो गया, आज का नया रेट हो गया, ठीक है। लेकिन ये पहले का नहीं है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक मूल्य बताओ, इसका प्रारंभिक प्रति किलोग्राम का मूल्य बताओ। मतलब पहले कितने में मिलती थी, आज तो आपको 25 किलो ज़्यादा मिल रही है, लेकिन पहले कितने में मिलती थी, ठीक है। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, प्रारंभिक शब्द लिखा है कि वर्तमान शब्द लिखा है। वर्तमान को नया भी बोलते हैं, तो ध्यान से समझना है कि प्रारंभिक शब्द आ रहा है कि नया शब्द आ रहा है, ठीक है। नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य अलग निकलता है, और यदि प्रारंभिक पहले का मूल्य पूछना है तो पहले का मूल्य अलग निकलता है। जैसे हम कहें कि आज अपन जाते हैं मार्केट में, उन्होंने कहा कि 40 रुपये किलो शक्कर है, ठीक है। तो अपन जैसे मान लो 400 रुपये की शक्कर लेंगे तो 10 किलोग्राम आएगी। लेकिन वो यदि कभी बोलने लगें कि आज स्पेशल ऑफ़र चल रहा है कि 10% का हम आपको ऑफ़र दे रहे हैं, ठीक है। आज यदि आप 400 रुपये की शक्कर लोगे तो 10 किलो तो आपको मिलती थी, लेकिन आज आपको 1 किलोग्राम ज़्यादा मिलेगी। तो आज के हिसाब से उसका मूल्य 40 थोड़ी होगा। अपन 400 में 11 किलो शक्कर लेके आए, तो इसका मतलब ये है कि आज कुछ कम गए उसके रेट, ठीक है। लेकिन पहले के जो रेट थे वो भी कितने हैं, पहले के तो 40 ही हैं, आज थोड़ा सा कम मिला है। किस कारण, क्योंकि ऑफ़र के कारण। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यदि कभी ऑफ़र रहता है तो 25 किलोग्राम शक्कर मिल जाती है। लेकिन आपको रेट तो जो आपको ज्ञात करना है वो पहले ही ज्ञात करना कि पहले कितने रुपए में मिलती थी चाय। तो इसको करने के लिए देखो सबसे पहले अपन यहाँ पी लिखते हैं, पी मतलब प्राइस। तो प्राइस देखो, प्राइस मान लिया कि पहले 100 रुपये में मिलती थी, ठीक। 10% की कमी हो गई, तो 10% मतलब 10 रुपये कम गए, तो अब कितने का आने लगा, अब 90 की आने लगी, ठीक है। ये क्वांटिटी का मतलब रहता है वस्तुएं, ठीक है। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, इनको पलटना है। इनको क्या करके लिखना है, पलट के लिखना है। पलट के मतलब ऐसा है कि जो क्वांटिटी है वो रेट से क्या हो जाती है, व्युत्क्रम रहती है। तो यहाँ पे 90 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, 100 लिखना है, ठीक है। जैसे वो आयु वाले क्वेश्चन करते थे उस तरीके से। अब इनको कैंसिल करना है, तो ये बन जाएगा 9:10, ठीक है। कितना बन गया ये, 9:10। अब देखना 9:10 में अंतर कितने का है, कितने का डिफरेंस आया यहाँ पर 9:1, 9:10 में। तो यहाँ 1 का अंतर आया, तो 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे अंतर कितने का आया, 1 का अंतर आया। तो 1 का अंतर आने पर अपन को 25 किलोग्राम चाय अधिक मिल रही है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 किलोग्राम, ठीक है। 1 यूनिट की कितनी है, 25 किलोग्राम। अब 1 यूनिट की 25 किलोग्राम है, तो 9 यूनिट की कितनी होगी, तो 9 गुणित क्या कर देंगे यहाँ पर 25, ठीक है। और यहाँ पर देखो 10, तो 10 में कितने का गुणा कर देंगे 25। जैसे आयु वाले क्वेश्चन थे ना उस टाइप से। तो 25 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर कितने आ गए, 225 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे अपन 25 में 10 का गुणा करेंगे तो 250 किलोग्राम। कितना आ गया यहाँ पर, 250 किलोग्राम, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या पूछा है, अब ये 100 रुपये जो थे ना, वो 100 रुपये जो थे वो कैसे रेट थे, पुराने रेट थे, प्रारंभिक रेट। और ये 90 रुपये हैं, वो कैसे हैं, आज के रेट। तो आज क्या हुआ, यदि आज के पूछेंगे तो 250 किलोग्राम चीनी चाय आती है, ठीक है। लेकिन पहले कितनी आती थी, पहले आती थी 225। बताओ 25 किलोग्राम बढ़ गई। जो आज कितने, पहले कितने की पहले इतने रुपए में, ठीक, 2200-500 रुपये में पहले कितनी आती थी, 225 किलोग्राम चाय आती थी। कितनी आती थी यहाँ पर, 225 किलोग्राम चाय मिलती थी। आज रेट में 10% की कमी हुई, तो आज मिलने लगी कितनी, 250 किलोग्राम। मतलब 25 किलोग्राम चाय अपन को क्या मिलने लगी, ज़्यादा मिलने लगी, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि उसका प्रारंभिक मूल्य बताना। तो पहले तो कितना था, 100 रुपये, तो उस हिसाब से पहले कितनी आती थी, 225 किलो। तो मतलब ये हुआ कि 225 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य है वो कितना है, तो 22,500 रुपये,
22,500 रुपये। ठीक है, इसका मतलब 1 किलोग्राम चाय का रेट निकालना है, तो 1 किलोग्राम निकालोगे तो 22,500 बटे 225, 225 से इससे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार, एक बार, और 2 जीरो की 2 जीरो, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम चाय जो है 1 किलोग्राम वो कितने की आएगी, 100 रुपये की आएगी। कितने की आएगी वो, 100 रुपये की। लेकिन यदि वो ये कहते हैं कि यहाँ प्रारंभिक की जगह पे क्या लिखा था, प्रारंभिक की जगह पे लिखा जाता है कि उसका नया रेट बताओ, नया रेट कितना, आज कितने में मिल रही है। अभी पहले 100 रुपये की मिलती थी, ठीक है, आज कितने की मिलने लगी। यदि आज का पूछते तो देखो आज उसके रेट में 10% की कमी हुई है, तो इसका मतलब आज उसके रेट कितने हैं, 90 रुपये। तो 90 रुपये के हिसाब से कितनी आती है, 250 किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि 250 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना कह रहे हैं वो, 22,500। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना जाएगा, 22,500 बटे 250। यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ 25, यहाँ अपन 5 पे कैंसिल कर दे रहा है, 5 25, 5 पे यहाँ कैंसिल करेंगे, 5 को 20 और 5 25, और 5 पे कैंसिल करेंगे तो कितना आता है, 9, और यहाँ एक जीरो है तो 90। मतलब आज के हिसाब से 1 किलोग्राम शक्कर अपन को कितने की मिलेगी, 90 की। यहाँ पे प्रारंभिक की जगह पे यदि ऐसा शब्द लिखा आता है कि नया मूल्य बताओ, या फिर वो कहते हैं कि इसका वर्तमान मूल्य बताओ, तो वर्तमान मूल्य बताने के लिए अपन इसमें वर्तमान पे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा था प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य मतलब जो 100 रुपये आए थे ना, वही उसके क्या हैं, प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है। आइए अपन अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अगले क्वेश्चन में बोला है चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई तो एक व्यक्ति को 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक मिल गई। तो देखो अब चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव, इसमें भी प्रारंभिक ही पूछा है, ठीक है। तो प्रारंभिक भाव क्या होगा, क्या था उसका, तो देखो प्राइस, पी मतलब प्राइस, तो पहले कितना था, 100 रुपये। आज क्या हो गई, 20% की कमी, मतलब 20% मतलब 80 रुपये में, 20% मतलब 20 रुपये कम गए, तो आज उसका प्राइस कितना हो गया, 80 रुपये। उसके बाद क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के लिए मैंने बताया था इनको क्या करना है, पलट के लिखना है, इनको यहाँ से पलट के, तो 80 को यहाँ लिख दो और 100 को यहाँ लिख दो, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है अपन को, रेशो बनाना है, रेशो मतलब अनुपात, इसका क्या बनाना है, अनुपात। तो यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल, और 2 से और कैंसिल कर दो, 2 चौको 8, और 2 से यहाँ कैंसिल कर दो, तो कितना आ गया, 4:5। कितना आ गया यहाँ पर, 4:5। और उसके बाद अपन देखते हैं इनमें अंतर कितने का, तो यहाँ पे 1 का अंतर है, तो 1 यूनिट एक अंतर के कारण 500 ग्राम चीनी अधिक मिल रही है, 500 ग्राम। आखिर देखो अपन आंसर में किलोग्राम का है, यहाँ पे क्या दिया है, ग्राम, तो इसका मतलब 1 यूनिट 500 ग्राम का मतलब रहता है आधा किलो, आधे को लिखते हैं 1/2, तो अपन इसे 1/2 kg बोल सकते हैं, ठीक है। 1/2 किलोग्राम, 1 यूनिट 500 ग्राम बोलो या फिर 1/2 किलोग्राम बोलो, 1/2 किलोग्राम मतलब आधे किलो, ठीक है। इस हिसाब से देखो 4 बना, तो 4 में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 1/2 का, और यहाँ 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 1/2 का, तो देखो ये आ गया 2 किलोग्राम, ये कितना आ गया, 2 किलोग्राम, और ये आ जाएगा 5/2 किलोग्राम, ठीक है, गुणा करने के बाद। तो अब इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मूल्य, यदि पहले मूल्य 100 रुपये था तो उस हिसाब से आती थी कितनी चीनी, कितनी आती थी, 2 किलो, ठीक है। और अब क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट मिल गया 80 रुपये, तो 80 रुपये में यदि चीनी आ जाती है कितनी, 5/2 किलोग्राम, 5/2 मतलब ये 5.5 किलो, सॉरी 5.5 नहीं, मतलब 5 का आधा, तो मतलब 2.5 किलोग्राम आ जाती है। तो बताओ 500 ग्राम ज़्यादा मिल रही है, लेकिन वो कह रहा है प्रारंभिक, तो पहले तो कितना था, 100 रुपये था, तो 100 के हिसाब से कितनी मिलती थी, 2 किलो। तो देखो यहाँ पर 2 किलो चीनी का मूल्य पहले कितना था, 100 रुपये, तो आज 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 100/2, मतलब कितना, 50 रुपये, ठीक है। मतलब 50 रुपये में पहले मिलती थी चीनी, ठीक है। लेकिन यदि वो कहें कि पहले का मूल्य, ये तो पहले का, जैसा उन्होंने अभी बोला है कि उसका प्रारंभिक मूल्य याद करो, तो प्रारंभिक मूल्य तो उसका 50 रुपये है। लेकिन यदि कहीं क्वेश्चन में ये लिखा जाता कि इसका वर्तमान मूल्य या नया भाव बताओ, नए रेट में अब ये कितने में मिलने लगी, तो देखो नए रेट के हिसाब से यदि बात करें तो अब इतने में ही, कितने में, 36 रुपये में। अब लेकिन वो उसको 5/2 चीनी मिल रही है, तो 5/2 किलोग्राम का मूल्य वो कितना है, 36 रुपये। तो 1 किलोग्राम का निकालेंगे, तो 1 किलोग्राम का निकालने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, पक्षांतर, तो 2 ऊपर जाएंगे और 5 कहाँ आएंगे, नीचे, तो ये हो गया 72/5, और 72 को 5 पे कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 बचे कितने, 2, तो यहाँ पर कितने जाएंगे, 5 दूनी 10, अब कितने बचे, यहाँ पर 2 बचे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20, तो 5 चौको 20, तो 12.4, मतलब 12 रुपये 40 पैसे की आज पड़ने लगी शक्कर, ठीक है, ये है। आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, ठीक है, 24 रुपये में 2 अंडे कब कीजिएगा, ये कम लिखा है, ठीक है, कब ये गलत छप गया है, यहाँ पर क्या है कम मिलने लगे, ठीक है, क्योंकि रेट बढ़ गया है, वृद्धि हुई। अभी तक क्या हो रहा था, रेट में कमी हो रही थी, इसलिए क्या मिल रहे थे ज़्यादा। इस बार 20% रेट बढ़ा तो 24 रुपये में जितने अंडे मिलते थे उससे 2 अंडे अब क्या मिलने लगे, कम मिलने लगे। ये कम लिखा हुआ है, तो अंडों का वर्तमान या नया भाव। तो देखो इसमें प्रारंभिक नहीं पूछा, इसमें क्या पूछा, नया भाव, मतलब नए कितने रेट में मिलने लगे अब, ठीक है। तो देखो इसके लिए वही प्राइस पहले मान लो 100 रुपये थी, अब लेकिन बढ़ गए, 20% बढ़ गया, मतलब अब प्राइस हो गई कितनी, 120 रुपये। तो क्वांटिटी में इनको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, 120 यहाँ जाएंगे और 100 कहाँ जाएंगे, यहाँ, ठीक, 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगी, अनुपात बना रहा है मन। अब देखो 2 से और कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 6 और यहाँ कितना 5, तो 6:5, तो यहाँ पर अनुपात कितना बन गया अपना, 6:5। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे, इन दोनों में अंतर जब देखा तो यहाँ अंतर कितना आया, 1, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू। अच्छा 1 यूनिट में 2 अंडे कम मिलने लगे, यहाँ पे कमी कितने की हो रही, 1 की, तो 1 की कमी होने पर कितने मिलते हैं, 2 अंडे। तो इसका मतलब ये है कि 6 में यदि अपन के कितने का गुणा करेंगे, 2 का, और यहाँ 5 में कितने का गुणा, 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 10। इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था, 100 रुपये में अपन कोई चीज़ खरीदते थे, ठीक है, तो वो अपन को कितने 12 देते थे, ठीक है, और यहाँ पर कितने 120, जो नया रेट हो गया उस हिसाब से कितने मिलते हैं, अब 10 अंडे मिलते हैं। तो बताओ अब 2 अंडे कम मिलने लगे, ठीक है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलने लगे, मतलब उन्होंने आज को आपको वर्तमान रेट दे दिया, वर्तमान मतलब नया भाव, तो नया भाव में 2 अंडे कम मिल रहे हैं, मतलब ये 10 अंडे वाले दिया है आपको, ठीक है, तो नया भाव पूछा है। तो यहाँ पर देखो 10 अंडे कितने के आ रहे हैं यहाँ पर, 24 रुपये में, ठीक है, 10 अंडे कितने में आ रहा है, 24। देखो इस बार 12 को नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक भाव पूछा होता पहले, तो पहले का भाव पूछता होता तो पहले तो 12 मिल रहे थे, ठीक, तो 12 बराबर 24 करते, 12 अंडे का मूल्य कितना है, 24 रुपये। लेकिन इस बार क्या कहा, नया भाव, जो मैं अभी बार बार बता रहा था कि यदि नया पूछेंगे, इस बार नया ही पूछ लिया, तो नया मतलब 2 कम मिल रहे हैं तो कम वाला लेंगे। तो 10 अंडे कितने के आ रहे हैं, 24 रुपये के, तो 1 अंडा कितने के आएगा, तो 1 अंडा जो आएगा वो आएगा 24/10, 24/10 मतलब 2.4 रुपये का, मतलब 2 रुपये 40 पैसे का आपको 1 अंडा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब 2 अंडे कम आने लगे। लेकिन यदि वो आपसे इसी क्वेश्चन में, लेकिन अब जैसे अभी तक पूछते आ रहे थे कि इसका प्रारंभिक भाव क्या है, यदि आपको ये नया भाव की जगह पे यदि प्रारंभिक भाव पूछें पहले कितना था, तो पहले तो अपन 100 रुपये में लेते थे, तो 100 रुपये के हिसाब से कितने आते थे, 12, ठीक है, तो आपको 100 से मतलब नहीं रखना, 100 को केवल देखना है कि पहले कितना था। तो पहले मिलते थे 12 अंडे कितने में, 24 रुपये में, ठीक है, तो इसका मतलब 1 अंडा कितने का मिलेगा, 1 अंडा मिलेगा आपको 24/12, मतलब 2 रुपये का था पहले 1 अंडा, ठीक है, यदि प्रारंभिक पूछते, लेकिन ये प्रारंभिक नहीं पूछा, ठीक है। इस बार क्या पूछा, उल्टा, मतलब नया भाव क्या, आज कितने में, आज का जो ऑफ़र चल रहा है उस हिसाब से कितने का मूल्य है, ये बोला गया है, ठीक है। अब देखो इसमें यदि कोई भी दिक्कत आए तो अपन अगली वीडियो में उसको फिर से इसी को कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद देखो अपन अब ये जो क्वेश्चन थे ना वो हो चुके हैं इनके लाभ हानि के, लेकिन लाभ हानि अभी और है। अब इसमें आएगा बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आएंगे, वो भी लाभ हानि ही है, ठीक है, वो भी प्रॉफिट और लॉस है, तो उसको अपन अगली वीडियो में समझते हैं। देखो लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन ये थे, अब इसमें बट्टा मिलेगा, ठीक है, MRP वाले आएंगे, ठीक है, मार्केट रेट प्राइस, जो वस्तु पर MRP डली रहती है उस पर डिस्काउंट मिलता है, इस तरीके के क्वेश्चन अब अपन अगली वीडियो में पढ़ते हैं। पहले अपन इनको कंप्लीट करते हैं। यदि इन क्वेश्चनों में आपको कुछ डाउट आते हैं तो मुझे डाउट भेजिए, मैं उसके बाद क्या करता हूँ, अगली वीडियो में आपके डाउट को कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद अपन बट्टे वाले डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को शुरू करते हैं अपन, ठीक है। थैंक यू।